caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. उत्प्रेरक कन्वर्टर समानता किससे बनाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने है संक्रांत धातु। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से अनियंत्रित हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपके सामने सीजियम। मरकरी और सोडियम ट्विस्ट लैंप किसके कारण रोशनी देती है? परमाणु उत्सर्जन के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम। फिर है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिकर्मक क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा क्लोरीन। फिर आगे है 6 नंबर क्वेश्चन है, पेरोक्सीसिटल नाइट्रेट क्या है? इसका आंसर होगा गौण प्रदूषक। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विकर्षकारक अभिकर्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा पानी। फिर है, जब पेपर पर फैले संदलित के MnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाए तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके सामने पेपर सुलगने लगता है। फिर आगे, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सॉर्बिटल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। इसका करेक्ट आंसर में होगा, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है 1 और 3, मतलब कि। फिर है, प्रकाश रसायन संवाहक किस आम का प्रक्रिया है? तो यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पेरोक्सी स्टीलेट नाइट्रेट है। फिर आगे की क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने धनात्मक हीलियम आयन। फिर है, भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है, क्या होता है देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपके सामने उच्च परमाणु निज पुंज। फिर आगे का क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवार लोहा। फिर आगे है, दहन एक क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं होता है? कागज, हेमाटाइट, ग्रेफाइट या चारकोल। तो हेमाटाइट इसका आंसर होगा। फिर है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी बैकरेल का। आगे का क्वेश्चन है 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में उपयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। फिर आगे है, लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, किस किस चीज़ का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन और नमी के। फिर आगे है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के। फिर आगे के आंसर क्वेश्चन है, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा वल्कनीकरण। आगे का है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CFC। आगे का फिर है 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी, कोको और कोका कोला घी में पाए जाने वाला एल्कलॉइड क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कैफीन पाया जाता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कर्ष गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। फिर है 24 नंबर का क्वेश्चन है कि केल्प क्या होता है? तो केल्प क्या होता है? इसका आंसर होगा समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। आगे क्या है कि स्याही किससे बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा टाइटिन से।
फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा लाल चींटी द्वारा होता है। फिर है जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल अपघटन के कारण होता है। फिर है आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रेनी उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर होगा सुपर सल्फेट। आगे कहा है CaC2 जल में उपचारित करने पर यह क्या देता है? तो ये एसिटिलीन देता है। फिर है अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 21%। फिर आगे कहा है कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्लेजिक अम्ल के द्वारा हटाया जाता है। फिर आगे का क्वेश्चन है 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परिशोधित स्पिरिट। फिर है आगे सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा के कारण क्या है? तो इसका है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो 34 क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है वो क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिमिनिक। फिर आगे है सूखी बर्फ़ निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन किसी वात्स्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट। आगे का क्वेश्चन है कि जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ जाता है वो। फिर है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है अपचयन। फिर आगे है निम्न में से कौन सा अपृतन औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल संबूल। आगे का क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट से प्राप्त पायरोलिनियस अम्ल में क्या होता है? कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा साल्टपीटर और पोटेशियम नाइट्रेट। आगे का है 42 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन है, तनु घोलों में विलय की मात्रा कम होती है, दूसरा है फिनॉल अम्लीय होते हैं, या बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, या मेथिलिस स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है। यह आपका चौथा आंसर सही है। फिर आगे का है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। फिर 44 पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलने से मदद मिलती है, किस चीज़ को मिलती है? सीमेंट के शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। फिर है प्रतिशक फेऑन क्या है? ये इसका क्यों आंसर है डाइक्लोरोमेथेन। फिर आगे है कठोर स्टील में क्या पाया जाता है? कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो 0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन पाया जाता है। आगे क्या है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण खूब तत्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चूना पत्थर और मृतिका। फिर आगे है कांच क्या होता है? कांच किस प्रकार का चीज़ है? तो अतिशीलित द्रव है ये। फिर है 49 ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है 15 नंबर है लास्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। ये आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव था जो रसायन शास्त्र से लिया गया था, और को प्रयास करूँगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि किस तरह का वीडियो मैं बना रहा हूं, और को प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे प्रकार का वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आपके लिए बस इतना ही। आपका ऋषिराज, अलविदा।